माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान व दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2025 में माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का शाही स्नान भी किया जाएगा, जिसके चलते इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। कब है माघ पूर्णिमा? हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की मंगलवार 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन बुधवार 12 फरवरी को शाम 7:22 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रहेगी और इसी दिन इसका व्रत और स्नानदान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन क्या करें? माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और शिव जी का पूजन करें। इससे घर की सुख समृद्धि रहेगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन ब्राह्मणों को भोज जरूर कराएं। इससे पुण्य मिलता है। इस दिन तिल का दान भी करें। इससे सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या न करें? माघ पूर्णिमा के दिन देर तक न सोने से बचें। इससे दुर्भाग्य मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधे को न काटें। इससे देवी देवता नाराज होते हैं। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। इस दिन क्रोध और विवाद करने से बचें। इससे अशुभ परिणाम मिलते हैं। इस दिन जीव जंतुओं को हानि न पहुंचाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का भोग भगवान श्री विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। एक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक पूजा करें और इसके बाद पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। माना जाता है कि थाली में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। पंचामृत का भोग का लगाने से पूजा का पूरा फल मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। दो मान्यता के अनुसार श्रीहरि को भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, तो ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। इन चीजों का भोग लगाने से व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और ग्रह दोष दूर होता है। 3 भोग थाली में चावल या साबूदाने की खीर को भी शामिल किया जा सकता है। भोग लगाने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में बांटें। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अलावा दूध, दही और फल का भोग लगाया जा सकता है। 4 लौकी। जी हां दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर लौकी की सब्जी का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी को सात्विक और पवित्र भोज माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के पाप कष्ट सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। 5 दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अरबी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरबी स्थिरता और उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन अरबी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार यह सब्जी भगवान को अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। 6 माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ताज़ा और मीठे केले का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए
जिससे बिगड़े काम भी बन जाए। एक दूर होगी पैसों की तंगी। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए सुबह ही जातक को पहले पीले कपड़े में काली हल्दी की 7 गांठें बांधकर पूजा घर में रखना चाहिए। फिर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके बाद उस हल्दी की गांठ को तिजोरी में रखने से पैसों की तंगी दूर हो जाती है। 2 दूर होगी दरिद्रता। माघ पूर्णिमा पर एक चांदी को छोटा सा बॉक्स लें, उसमें पहले हल्दी, सिंदूर और नागकेसर डालें। फिर उसे मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। फिर अगले दिन इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे जातक पर पैसों की बारिश होगी। 3 मां लक्ष्मी खुद करेंगी घर में वास। माघ पूर्णिमा के दिन पहले 11 कौड़ियां लें और उसे लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधकर श्रीहरि और माता लक्ष्मी की चरणों में रख दें। इसके बाद उस पोटली को दूसरे दिन तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी आपके घर वास करेंगी। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ चीजों के दान से बचना चाहिए। जाने माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करें और क्या नहीं। माघ पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान। 1 गुड़। माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने करियर से जुड़ी परेशानियां दूर होती है, कार्यों की विघ्न बाधा दूर होती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। 2 अन्न। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। 3 श्रृंगार का सामान। पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान दान करने से पति व संतान की आयु लंबी होने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा पर न करें इन चीजों का दान। 1 लोहे की चीजों का दान न करें। माघ पूर्णिमा के दिन लोहे की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि लोहे की चीजों का माघ पूर्णिमा पर दान करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, सुख समृद्धि में रुकावट आने लगती है। 2 चांदी से बनी चीजें। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चांदी का दान करने से चंद्र दोष लगने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। 3 नमक का दान। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नमक का दान करने से सुख व वैभव में अशुभ प्रभाव पड़ता है, घर की बरकत रुक जाती है और दरिद्रता का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस नमक का दान करने से राहु दोष लगता है और व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट जरूर करें।